के 4 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी ग्राफिक्स के जरिए। सबसे पहली बड़ी खबर, भारत का नंबर 1 दुश्मन ढेर हो चुका है। जी हां, अबू कताल मारा गया है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की झेलम में कल रात 8 बजे अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल को ढेर कर दिया। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। अब दूसरी बड़ी खबर आप देखिए, यहां पर मध्य प्रदेश से बिहार तक की अगर हम बात करें तो वर्दी पर अटैक हो रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश के मऊगंज की बात करें, बिहार के अररिया की बात करें या मुंगेर की बात करें, लगातार एएसआई कर्मियों को निशाने पर लिया जा रहा है। लेकिन क्यों इस बार वर्दी पर फिर से अटैक हुआ, इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर जरा गौर से देखिए, आक्रांता के यार दर्ज एफआईआर, 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है महाराष्ट्र में, क्योंकि स्टेटस लगाया था और स्टेटस लगाने के बाद लगातार औरंगजेब के लेकर एक अच्छी बातें लिख रहे थे। इसको लेकर काफी आक्रोश दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी में जमकर नाराजगी दिख रही है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, चौथी बड़ी खबर है हमारी उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पर सिंघम की होली यानी कि पुलिसकर्मियों की आज संभल में होली देखने को मिलेगी। इन 4 बड़ी खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत का नंबर 1 दुश्मन अबू कताल ढेर हो चुका है, जो हाफिज सईद का काफी करीबी बताया जाता है। और साथ ही जम्मू कश्मीर में जितने भी हमले होते थे वो अबू कताल को ही जिम्मेदारी मिलती थी। इस खबर को विस्तार से बताएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रियासी आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल ढेर हो चुका है। लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या हो चुकी है। पाकिस्तान के झेलम जिले में अज्ञात शख्स ने गोली मारकर ढेर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी, पाकिस्तान के झेलम जिले में अज्ञात शख्स ने हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी अबू कताल ने। रियासी में जून 2024 का समय आपको याद होगा, जब वैष्णो देवी दर्शन के लिए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और वो सुपारी भी, वो जिम्मेदारी भी अबू कताल को हाफिज सईद ने दी थी। इन 3 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आतंकी अबू कताल ढेर हो चुका है। रियासी हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, हाफिज का बेहद करीबी और भारत का नंबर 1 दुश्मन ये अबू कताल ढेर हो चुका है। कल रात ये खबर आती है, रात 8 बजे ढेर होने की जानकारी मिलती है कि अज्ञात हमलावरों ने ये कदम उठाए। लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की शनिवार रात पाकिस्तान में हत्या की जा चुकी है। कैसे यह हत्या हुई, उसके बाद क्या कुछ और पाकिस्तान में माहौल बना हुआ है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। फिर हो गया भारत का एक और दुश्मन, मारा गया जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला करवाने वाला मास्टरमाइंड। हाफिज सईद के एक और करीबी को मिली मौत। हाफिज सईद के साथ काले कपड़ों में खड़ा ये वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकी हमला करवाया था और इसका नाम है अबू कताल। अबू कताल सिंह ही हाफिज सईद का बेहद करीबी रहा। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन का चीफ था, जिस पर देर रात पंजाब के झेलम इलाके में हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने फायरिंग की, जिसमें अबू कताल की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में दहशत फैला रहे लश्कर तोयबा को एक बड़ा झटका लगा है। लश्कर तोयबा के जम्मू कश्मीर ऑपरेशंस का चीफ माने जाने वाला अबू कताल मारा गया है। कल देर रात पाकिस्तान के पंजाब के झेलम जिले में अबू कताल जब एक गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ एक और लश्कर का टॉप कमांडर था, उन पर जो है फायरिंग की गई। अबू कताल वही आतंकी है जिसने जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना नागरिकों पर 2 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा हमला राजौरी जिले के ढांगरी में 1 जनवरी 2023 को हुआ, जिसमें 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद दूसरा हमला 20 अप्रैल 2023 को भट्टा दुरियान में हुआ, जिसमें भारतीय सेना के काफिले पर अबू कताल के निर्देश पर टेरर अटैक किया गया, जिसमें राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान शहीद हो गए थे। अबू कताल 2 बड़े मामलों में जो है जम्मू कश्मीर में हमले अंजाम दे चुका है, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी को लगातार उसकी तलाश थी, लेकिन वो पाकिस्तान में बैठकर बड़े आतंकी हमलों की कमांड दे रहा था। सबसे पहला हमला 1 जनवरी 2023 को किया गया था, जब राजौरी जिले के ढांगरी में हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई थी। 1 जनवरी को आधार कार्ड चेक कर पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा 5 हिंदू मारे गए थे। वहीं 2 जनवरी को आईडी अटैक में 2 और हिंदुओं की हत्या की गई थी। इसके अलावा 20 अप्रैल 2023 को भाटा दूरिया में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें भी अबू कताल शामिल था।
अबू कताल 1999, 2001 और 2002 में राजौरी और पुंछ में भी घुसपैठ कर आ चुका है और ये अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल आतंकी हमलों को अंजाम देने में कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर समर पालतूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका सर बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले गुरसिमरन आपके पास आते हुए, कल रात पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के झेलम इलाके में लगातार अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की है, जिसके बाद अबू कताल ढेर हो जाता है। इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी, कैसे ये सब कुछ सफल हो पाया? देखिए, कल देर रात का समय था जब अबू कताल अपने एक साथी और ड्राइवर के साथ जो है वो जा रहा था। ये एक एसयूवी गाड़ी बताई जाती है जिसमें ये तीनों जा रहे थे। एकाएक अज्ञात हमलावर बंदूकधारी जो हैं वो बाइक पर आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस फायरिंग में अबू कताल, जिसे कि नदीम भी कहा जाता है, उसके साथ उसका एक साथी मारा गया, जिसका अभी जो है पहचान नहीं हो पाई है। ड्राइवर जो एक और साथी, जो तीसरा व्यक्ति गाड़ी में था, वो वहाँ पर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू कताल का जो है लेखा जोखा एक बड़ा लंबा लेखा जोखा है। इसकी शुरुआत अगर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों से या फिर आतंकी गतिविधियों में कही जाए तो तकरीबन 26 साल पुरानी है। 3 दशक से ये जम्मू कश्मीर में लगातार जो है आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले साल 1999 था, जब सरहद पर जो है सीमाबंदी नहीं हुआ करती थी, तब लश्कर तोयबा की तरफ से इसे सबसे पहले घुसपैठ करवाई गई थी। 1 से 1.5 साल का समय जो है ये मेंढर, जो राजौरी और पुंछ के बीच में इलाका पड़ता है, पुंछ जिले में आता है, यहाँ पर एक्टिव रहा। फिर एक बार फिर जो है पाकिस्तान वापस लौट जाता है। 2 साल बाद 2001-2 में एक बार फिर से ये घुसपैठ कर भारत में आता है, राजौरी पुंछ में कई आतंकी हमलों को अंजाम देता है और फिर 1.5 साल के समय के बाद वापस पाकिस्तान चला जाता है। तकरीबन 2 दशक तक जो है अबू कताल का नाम किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिस्ट में नहीं था, क्योंकि अब अबू कताल जो है वो अंडरग्राउंड हो गया था। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसा लगता था कि अबू कताल का चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि 2 दशक तक कोई बड़ी जो है गतिविधि इसने नहीं की थी। लेकिन फिर 1 जनवरी 2023 का दिन, जब 5 हिंदुओं की निर्मम हत्या राजौरी जिले के ढांगरी में आतंकियों द्वारा कर दी गई और उसके अगले दिन 2 और हिंदुओं को मार गिराया गया, उसके बाद अबू कताल का नाम एक बार फिर से सामने आया और उसके बाद 20 अप्रैल 2023 जब भारतीय सेना के काफिले ठीक है गुरसिमरन, आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, आप पूरी क्राइम कुंडली बता रहे हैं अबू कताल की। लेकिन मेजर समर पालतू सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अबू कताल जो कि सेना और तमाम जांच एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। बार बार 9 जून की तारीख याद की जा रही है कि कैसे जम्मू कश्मीर रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से तीर्थयात्रियों की बस एक आती है और उस पर आतंकी हमला होता है, जिसका मास्टरमाइंड अबू कताल ही था। ये जो पूरा एक जिस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ है, जो आतंकी जो हमला हुआ है अबू कताल पर, कैसे इसे देखा जा रहा है? देखिए, पहली चीज तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अबू कताल पहले J&K में पुंछ और राजौरी के कमांडर रह चुके